नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि कब कौन से डॉक्यूमेंट जो है हमें अपलोड करने हैं, इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, डीवी कब होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, इन सभी मैटर पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज 20 और 21 इन 2 तारीख को जो है हमारे जो स्टाफ रहने वाले हैं, जिन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट की जो है जांच करनी है, उनकी टीम गठित की जा चुकी है। सबसे पहले जो 20 तारीख को होने वाली वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जो ऊपर साइड के जो 17 ज़िले हैं उनमें जो है टीम गठित हो चुकी है। और कल जो है वो बाकी के जो ज़िले बच गए हैं उनमें ये जो टीम गठित होने वाली है। तो इन सभी मैटर पर हमारी चर्चा रहने वाली है। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन जा सके। और आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए नॉलेजेबल जो चीज़ें हैं वो रहने वाली हैं। तो देखिए, थर्ड ग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस प्रकार से हमें डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे, वो सारे देखेंगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो वो कब करने हैं और कैसे करने हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो जो है विभागीय जो साइट दे रखी है, हमारी जो साइट है जिसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जानी है। वो प्रक्रिया जो साला दर्पण पोर्टल, जो हमारा साला दर्पण पोर्टल है, साला दर्पण, ठीक है, साला दर्पण जो हमारा पोर्टल है उस पर जो स्टाफ रिक्वायरमेंट मॉडल दिया गया है। कौन सा मॉडल है? स्टाफ रिक्वायरमेंट मॉडल, जिसमें क्या है, जो स्टाफ हमारे जो है डॉक्यूमेंट चेक करने वाले हैं वहाँ पर हमें अपने क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि हमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो रहने वाली है हमारी 10th की मार्कशीट। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर जो हमारे और बाकी डॉक्यूमेंट है, चाहे फादर्स नेम हो, मदर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, बहुत सारी चीज़ें जो है इस पर डिपेंड रहने वाली है। तो ये आपको जो है फाइनली जो है इसको सबमिट करना ही पड़ेगा, इसे अपलोड करना है। सेकंड जो चीज़ है वो रहने वाली है हमारी 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। ये जो है जो मार्कशीट है उसके साथ ही सर्टिफिकेट रहता है, वो दोनों ही हमने साथ में अपलोड करने हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है रीट की मार्कशीट, वो स्कोर कार्ड है वो भी हमें अपलोड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट डीएलएड की मार्कशीट, अगर आप फर्स्ट लेवल से हैं तो आपको डीएलएड की मार्कशीट अपलोड करनी है, सेकंड लेवल से हैं तो आपको बीएड की करनी है, ठीक है। और इस प्रकार से ये रहने वाली है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि हमारा जो है मूल निवास प्रमाण पत्र की, हम राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर अदर स्टेट के हैं, यानी कि राजस्थान से जो बाहर के हैं, उनके लिए ये जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि उनका ये नहीं लगता है। जो राजस्थान के मूल निवासी है उनके लिए ये बनाना होगा, ठीक है, ये होना आपके पास ज़रूरी है। नेक्स्ट में रहने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट, जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है वो ये भी होना जरूरी है। ये देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो SC ST ये जो कास्ट होती है उनके लिए तो वो पूरी उम्र ही चलता है, लेकिन जो OBC MBC ये जो होते हैं, EWS, इनका जो है 1 साल तक ही वैलिड रहता है। और ये जो है इनको जो है हम एक शपथ पत्र लगा के 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आप बना ही लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो है डॉक्यूमेंट रहने वाला है। तो ये जो है हमारा उस एक्सपायरी डेट से पहले का बना होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, खासतौर से OBC वगैरह के लिए। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन डिग्री, अगर आपने BA या फिर BSc BCom वगैरह अगर लगा रखी है तो उसकी जो है आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपने शो की है, अगर आपने L1 से फॉर्म अप्लाई किया है और आपने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन शो नहीं किया तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अन्यथा ये आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि आपने जो है MA MCom जो वगैरह वो कर रखी है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने अगर शो किया है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये जो 2 जो है ज़्यादातर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये जो है ज़्यादातर बीएड वालों के लिए ही है, क्योंकि जो BSTC लगभग कैंडिडेट है वो 12th पास ही अपने दिखाते हैं। फिर उसके बाद ये बीएड की मार्कशीट, ये जो है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लेवल वाले हैं, जो बीएड धारी हैं उनके लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो रहने वाला वो है स्पोर्ट सर्टिफिकेट। अगर हमारे पास स्पोर्ट का है, कोई स्पोर्ट्स कोटे से है, तो वो यहाँ पे शो कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबिलिटी या फिर फिजिकली जो है सर्टिफिकेट, अगर कोई डिसेबल है तो उसके लिए है, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इफ़ कैंडिडेट हरसेल्फ इज विडो, अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे अपलोड आपको करना होगा। और आगे हम देखते हैं डिवोर्स डिक्री, अगर ये जो डिवोर्स डिक्री है वो कोर्ट के द्वारा अगर डिवोर्स वाला जो सर्टिफिकेट बना है वो ही वैलिड होगा, अन्यथा और किसी से बना है वो वैलिड नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिएगा। फिर जो नेक्स्ट चीज़ रहने वाली है वो है पेंशन डायरी, एनओसी, पीपीओ, सेक्शन ऑफिसर डॉक्यूमेंट, अगर आप इनमें से किसी भी में स्टैंड करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, अन्यथा ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं टीएसपी बोनाफाइड स्पेशल ओरिजिन, अगर टीएसपी जो क्षेत्र वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, यानी कि इनका जो विशेष जो मूल निवास बनता है, इन टीएसपी वालों का विशेष मूल निवास वो यहाँ पे मांगा गया है। अगर वो जो टीएसपी एरियाज हैं उनके लिए तो है, लेकिन नॉन टीएसपी हैं उनके लिए यहाँ पे ये जो है स्पेशल ओरिजिन वाला नहीं लगने वाला। और सेकंड जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, इस पर स्टार लगा लेना। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो भी 1 साल में बनता है। अगर आपका जो आपने मूल आवेदन किया था उससे पहले का बना हुआ है, उसको 1 साल हो चुका है या फिर उससे भी पहले का बना है, तो यहाँ पे नहीं चलने वाला है, आपको इसे नया यानी कि रिन्यू या फिर दोबारा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है डॉक्यूमेंट वो सारे रहने वाले हैं। ये तो हैं इंपॉर्टेंट जो आपको साला दर्पण पोर्टल के न्यू पोस्टिंग पोर्टल पर अपलोड करने हैं, लेकिन और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया और बहुत सारे 1-2 और डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, उनकी भी लिस्ट आपको हम बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। उनकी जो टेंशन्स जो रहती है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो जो है उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो आप सपोर्ट कीजिए। और देखिए सबसे बड़ी बात ये जो डीवी की पूछ रहे हैं कब तक होने वाली है, देखो 20 और 21 ये जो 2 दिन हैं इनमें क्या है, स्टाफ की जो मीटिंग रहने वाली है। फिर जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सबसे पहले जो हमारा जिला स्तर पर ही रहने वाला है। जो विभागीय ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बताया गया कि जो सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हमारा जिला स्तर पर रहने वाला है, उसके बाद जो है हमारा आगे की और प्रोसेस रहने वाली है। तो ये डीवी कब होगी हम जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।